आप अपने मैक्रोज पर नजर रखते हैं, सख्त अनुशासन बनाए रखते हैं और सब कुछ सही करते हैं। फिर भी आप अस्पष्ट वजन बढ़ने, गंभीर चिंता या लगातार रिश्तों में असफलता जैसी अदृश्य बाधाओं का सामना करते हैं। ये लगातार बने रहने वाले लक्षण आपकी वर्तमान जीवन शैली से परे हैं। मानव डीएनए एक जीवित हार्ड ड्राइव की तरह काम करता है, जो आपके पूर्वजों के अत्यधिक अनसुलझे आघातों को एक वंशानुगत अलार्म सिस्टम के रूप में रिकॉर्ड करता है। मनोविज्ञान में इसे अंतरपीढ़ीगत प्रतिगमन कहा जाता है। आपका शरीर जैविक बहीखाते के भंडार के रूप में कार्य करता है, जो आपसे पहले आए लोगों के उच्च कोर्टिसोल तनाव संकेतों को सहेज कर रखता है। यह जैविक भंडारण एक निरंतर जैव ऊर्जा ऋण बनाता है। यह वंशानुगत आवृत्ति आपकी कोशिकाओं में सक्रिय रहती है, जो आपकी अपनी स्वस्थ मूल योजना को दबा देती है, जिससे पूर्वजों की उत्तरजीविता संबंधी सहज प्रतिक्रियाओं को प्राथमिकता मिलती है। हम इस दीर्घकालिक पीड़ा को एक वंशानुगत अनुबंध के रूप में देखते हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए एक व्यवस्थित निदान की आवश्यकता होती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बहीखाता वास्तव में कहां असंतुलित है। हम इस पैतृक ऋण को 18 विशिष्ट प्रतिध्वनियों में व्यवस्थित करते हैं, जो आपके जैविक भंडार के भीतर 3 अलग अलग ऊर्जावान तिजोरियों में वितरित है। दैहिक तिजोरी शारीरिक अनुकूलन को संग्रहित करती है। जब कोई पूर्वज भुखमरी के दौर से बच जाता है, तो उसका शरीर डीएनए में एक जीवित रहने की सहज प्रतिक्रिया को दर्ज कर लेता है। एक ऐसी प्रवृत्ति जो प्रचुरता के समय में भी हर कैलोरी को बचाकर रखती है। ये वंशज में चयापचय संबंधी संचय के रूप में प्रकट होता है। इसी प्रकार वंशानुगत कोशिकीय तनाव प्रतिरक्षा प्रणाली को गलत दिशा में मोड़ सकता है, जिससे ये स्वप्रतिरक्षित आत्म हमले की स्थिति में आ जाती है। मानसिक भंडार भावनात्मक पैटर्न को समाहित करता है। पूर्वजों की चिंता अक्सर युद्ध क्षेत्रों में रहने वाले रिश्तेदारों की विरासत में मिली अति सतर्कता होती है, जिससे आपका तंत्रिका तंत्र निरंतर घेराबंदी की स्थिति में रहता है। इस भंडार में विरासत में मिले भय भी समाहित होते हैं, जहां आग या पानी का तर्कहीन भय परिवार में किसी विशिष्ट आघात से जुड़ा होता है। क्षेत्र भंडार आपकी जीवन परिस्थितियों को निर्धारित करता है। गरीबी चेतना वित्तीय तोड़फोड़ के रूप में प्रकट हो सकती है, जहां आप अवचेतन रूप से धन को अस्वीकार करते हैं, ताकि भुखमरी से पीड़ित पूर्वजों के साथ सामंजस्य बनाए रख सके। हम तलाक का चक्र भी देखते हैं, जो बार बार होने वाली रिश्ते की विफलता का एक पैटर्न है, जो शारीरिक रूप से पूर्वज के विश्वासघात का सम्मान करता है। ये प्रतिध्वनियां आपके वंश की गहन भावनात्मक वास्तविकताओं में समाहित है। एक पूर्वज का तनाव और उदासी, जिसे अपने दुख को व्यक्त करने का कोई साधन नहीं मिला, बस एक ऐसे शरीर की प्रतीक्षा करता रहा जो इसे ग्रहण कर सके। मन का निर्माता इन 18 अभिव्यक्तियों को आत्मा अनुबंध की कार्यात्मक विशेषताओं के रूप में देखता है। ये इस बात का संकेत देने के लिए बनाई गई हैं कि वंश को विकास की आवश्यकता कहां है। इन 18 प्रतिध्वनियों का ऑडिट करने के लिए प्रोब ब्लेम असेसमेंट सिस्टम पीबीएस की आवश्यकता होती है, ताकि आपके पैतृक ऋण के विशिष्ट भार का मात्रात्मक आकलन किया जा सके। आप प्रत्येक 18 कारकों को शक्ति शोषण मूल्य पैमाने पर रेट करते हैं। 0 का स्कोर किसी भी निवास स्थान की अनुपस्थिति को दर्शाता है, जबकि 10 का स्कोर उस पैतृक पैटर्न द्वारा आपके तंत्रिका तंत्र पर पूर्ण अधिकार को दर्शाता है। आपका कुल स्कोर आपकी संप्रभुता श्रेणी निर्धारित करता है। एक संप्रभु वास्तुकार का स्कोर 45 से कम होता है। एक प्रतिक्रियाशील उत्तराधिकारी का स्कोर 46 और 90 के बीच होता है। कैप्टिव बलि का बकरा का स्कोर 135 तक होता है, और इससे अधिक कोई भी स्कोर पूर्ण विरासत बोझ को दर्शाता है, जहां पैतृक आघात ने आपके तंत्र को पूरी तरह से जकड़ लिया है। इस शक्ति शोषण मूल्य की गणना एक रहस्यमय पारिवारिक इतिहास को न्यूरल फ्लश प्रोटोकॉल के लिए एक सटीक मानचित्र में बदल देती है। आपके तंत्रिका तंत्र से मात्रात्मक ऋण को दूर करने के लिए 7 चरणीय पैतृक प्रतिगमन मास्टर प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। चरण एक रासायनिक तैयारी है। सूर्योदय के समय तरल खनिज और क्षारीय जल का सेवन डीएनए में दबी अकाल और तनाव की अम्लीय जैविक स्मृति को बेअसर करने में मदद करता है। अगला चरण है वेगस तंत्रिका नेत्र अंशांकन के माध्यम से दैहिक सक्रियता। अपनी आंखों को तब तक अत्यधिक कोणों पर घुमाएं जब तक कि आप स्वाभाविक रूप से जम्हाई या आह न भर लें। इससे आप शारीरिक रूप से तंत्रिका तंत्र को खोलते हैं, जिससे संचित आघात को मुक्त करने की तैयारी होती है। फिर आप एक गहरी थीटा अवस्था प्रतिगमन में प्रवेश करते हैं। यह पैतृक दर्पण कक्ष में उतरना है, वो मानसिक स्थान जहां आपके वंश का इतिहास संग्रहित है। एक सुनहरी दरांती की कल्पना का उपयोग करते हुए आप कक्ष में घूमते हैं और पहचाने गए नकारात्मक फाइलों को काट देते हैं। विरासत में मिले आघात का धूसर धुआं सुनहरी धूल में विलीन हो जाता है, जो फिर आपके पैरों के माध्यम से पृथ्वी में बह जाता है। यह प्रक्रिया एक सचेत चुनाव के साथ समाप्त होती है। आप ऋण की मुक्ति को अधिकृत करते हैं, जैविक पीड़ा के बजाय जागरूकता के माध्यम से अपने परिवार के दायित्व को पूरा करते हैं। यह नैदानिक जांच और तंत्रिका शुद्धि पैतृक अनुबंध को तोड़ने के लिए आवश्यक समापन प्रदान करती है।